हेलो क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि टेबल का इस टेबल का एनालिसिस किया था। और जो भी हमने इसमें क्या किया है, स्टेप वाइज इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहला फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर सबको ऐड अप किए, तब जाकर हमें टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ। अब जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें हर साल इंटरेस्ट निकाल के एड अप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है। देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला कि हमें एड अप नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली हम देखें क्या, बेसिकली देयर आर टू मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड, टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। पहला मेथड क्या था, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करो, फिर सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करो, फिर थर्ड ईयर का फाइंड आउट करो, और सबको सम कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये क्या है, लेंथी प्रोसेस है। तो कोई एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे क्या है कि शॉर्टकट तरीके से हम लोग डायरेक्टली थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सके। तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रिंसिपल था हमारा 2000, रेट था हमारा 2%, तो 2/100 टाइम 3 है ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए था। ओके, फॉर 3 ईयर्स। ये कैलकुलेट करने पर हमें डायरेक्टली 120 रुपीज इंटरेस्ट आ गया था। और इसमें क्या हो रहा था, 40 रुपीज, 40 रुपीज एंड 40 रुपीज, सबको ऐड अप करना पड़ रहा था। ठीक है, हाँ, तो दो तरीके हैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का। या तो हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे फॉर्मूला को, या उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अप्रोच करेंगे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। ओके, वन इज द finding of interest each year and second one is by using formula. सिमिलरली मैं बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर को ऐड अप करेंगे। क्या था हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 40, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या था हमारा 41.8 एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या था, लेट मी चेक, 41.616। ठीक है, तो ये 40.80 था और थर्ड ईयर का 41.161 या 416। ओके, अगर तीनों को जब ऐड अप करेंगे तब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करना रहेगा तो क्या यूज करेंगे, यस, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हमें अमाउंट मालूम होना चाहिए, अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला है। तो एक बार हम लोग इसे बनाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला इज दिस वन। हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, के इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज पेएबल। तो ये रेट क्या दिया हुआ था, रेट 2% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार ये कंपाउंडिंग होता है। एक बार साल में जनवरी से दिसंबर तक एक बार कंपाउंडिंग होता है, बस एक बार इंटरेस्ट पेएबल है। देयरफॉर के इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट हमें कितने टाइम के लिए करना है, टाइम 3 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो 3। ये वैल्यू पुटअप करेंगे अमाउंट के लिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर, के का वैल्यू 1 रहेगा, 100, टाइम कितना है 3, के 1। ठीक है, अब हम लोग प्रिंसिपल क्या था इसमें 2000, 1 प्लस आर कितना है 2%, 3, 2000 गुना 102/100, इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 102/100 क्यूब है तो 3 बार। ठीक है, इस तरह से हमें ये अमाउंट ऑब्टेंड हुआ। इसे कैलकुलेट करने पर आपका जो है अमाउंट आएगा 21,22,416। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यूजिंग दिस फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है 2122.46, प्रिंसिपल है हमारा 2000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 122.46। तो देखो ब्यूटी क्या है इस फॉर्मूले का कि हमें कुछ हमेशा बार बार हर एक साल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग थर्ड ईयर का इंटरेस्ट थर्ड ईयर तक टिल एट द एंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करने के लिए दो तरीका, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करने का दो तरीका, एक फॉर्मूला, दूसरा एक जनरल अप्रोच। ठीक है, देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 127 में, यू पे इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड टिल देन। आप लोग को, कई सारे लोग को इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। मैंने यहां पर क्या किया, सेकेंड ईयर का टेबल बस उठाया है, सेकेंड ईयर का टेबल जो है मैंने, ये सेकेंड ईयर, ये टेबल जो है मैं कॉपी करके वहां पर पेस्ट किया है, दिस वन। ओके, आप एक बार देख लो फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल 2000 था एंड इंटरेस्ट 40 रुपीज है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट, क्या हो रहा। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पे 40 रुपीज 40 आया था। अब इस पर जो, अब सेकेंड ईयर के लिए जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 40.80, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 40.80, वो कहां से है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो, और रेट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रिंसिपल होगा, प्रीवियस ईयर, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का रेट, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आने के लिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट होना चाहिए, तो फर्स्ट पहला साल का 2000, इंटरेस्ट कितना है 40 रुपीज, हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे कितना, 2%। ओके, तो ये क्या हो रहा है, 2000 इंटू 2/100 प्लस 40 इंटू 2/100, और ये 40 क्या है हमारा, 40 हमारा इंटरेस्ट ही है, तो हम लोग और ये भी 2% भी इंटरेस्ट है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 40.80 है, यही चीज, सेम चीज। सो मीनिंग जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, कि हम लोग इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग लगा रहे हैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर। सो दिस इज द मीनिंग ऑल अबाउट, नथिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट हेयर, ओनली टू गेट अवेयर ऑफ द sentences that you usually will face during the solving problem. ओके, इसलिए मैंने इसे अवेयर करवाया है। अब हम लोग क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज, अमाउंट फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है हमारा 12,600, टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट जो है 10%, प्रिंसिपल 12600, टाइम 2 years और 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार कंपाउंडिंग होगी इसकी। तो कंपाउंडेड एनुअली वर्ड जैसे ही आया, एनुअली मतलब एनुअल मीन्स साल में एक बार, वंस इन ए ईयर, तो कंपाउंडिंग हम कितने बार करेंगे ना, हाउ मेनी टाइम्स वी विल पे द इंटरेस्ट इन ए ईयर, एक बार, यानी k इज इक्वल टू 1 आएगा यहां पर,
तो इस पर हम लोग पुटअप करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी हमारा 12600 1 प्लस आर 10 है, के का वैल्यू 1 इंटू 100 टाइम 10 ईयर्स इंटू 1 इज इक्वल टू 12600 1 प्लस 10 बाई 100 इंटू 10। इसको सॉल्व आउट करेंगे हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट 10 टाइम 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। ओके, मेरा मेन मोटो यहां पर क्या है कि आपको ये आना चाहिए, के का वैल्यू फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो कंपाउंडेड एनुअली है तो के का वैल्यू 1। अब क्या है यहां पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तब क्या होगा लेट्स सी। इसमें क्या है प्रिंसिपल ₹12,000 टाइम 1.5 ईयर दैट इज 3/2 ईयर्स। रेट जो है 10% है लेकिन पर एनम है, ये पर एनम, पर एनम। और कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि साल में, मतलब हाफ ईयरली साल में, एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है, पहला जनवरी से जून तक और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया हुआ वो 10%, पूरे एक साल का 10% है, एनम दिया हुआ है। तो 6 महीने का कितना होगा, हाफ। 2 पार्ट्स में किए हैं तो हाफ ये भी हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा और ये भी 5% हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हमें देखते हैं कि के हम लोग कितना बार कंपाउंडिंग करेंगे। हमें इस फॉर्मूला पर पुटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, के का वैल्यू बस फाइंड आउट करना है। के इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट पेएबल। तो हम लोग कितना बार इंटरेस्ट पे करेंगे, 2 बार, हाफ ईयरली है ना, तो एक बार फर्स्ट हाफ में, फिर दूसरे बार सेकंड हाफ में 2 बार, 2 बार करेंगे साल में। लेकिन दिया हुआ कितने बार में है करना है हमें, 1.5 साल में। 1.5 साल में मतलब एक और हाफ ऐड होगा, 1 हाफ, सेकंड हाफ और थर्ड हाफ। तो ये कंप्लीट कितना टाइम हो गया, 1.5 ईयर्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो 3 बार हम लोग 1.5 साल में, 3 बार कब है, k इज इक्वल टू 3 टाइम्स इन 1.5 ईयर, बट k इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन 1 ईयर। हमें यहां 1 ईयर में ही फाइंड आउट करना है। तो 1 ईयर में हम लोग 2 बार ही करेंगे यूज। एक बार वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग यू। देखो अगर 1.5 ईयर लिया जाए तो टोटल कितने हाफ ईयर, ये 1.5 ईयर है, ये हाफ ईयर, ये हाफ ईयर एंड दिस हाफ ईयर। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट जो है 3 बार पे कर रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो कह क्या रहा है, एक साल में, इन ए ईयर, तो इन ए ईयर इतना ही होगा, हाफ ऑफ 1। तो हम लोग इंटरेस्ट पे कितना बार करेंगे, 2 टाइम्स। तो वैल्यू पुट करो, अमाउंट इज इक्वल टू पी हमारा है 12,000 1 प्लस और है 10 के 2 बार इंटू 100 टाइम 3/2 के 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 12,000 1 प्लस 10/200 इंटू 3। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, एक साल में कितने बार, इन ए ईयर, कंप्लीट टाइम में नहीं, इन ए ईयर। ओके, हाँ, तो अभी तक हमने देख लिया क्या, जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो के का वैल्यू 1, जब कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली होता है तो के का वैल्यू 2। अब कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, देखो इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, साल, क्वार्टर मतलब 4, क्वार्टर मतलब 4 ही होता है। तो हम लोग साल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी हर जो है 3 मंथ का, 3 मंथ का। ओके, तो के का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 4। हम लोग 4 बार जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, तो
के का वैल्यू 4 हमें मिल गया है, ठीक है। मेन फाइंड आउट करना है इसमें के है, के इज इक्वल टू 4 और टाइम कितना है, टाइम फॉर 1 ईयर, यहां पर भी के 4 हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा, पी 32,000,000 32 3,20,000, ठीक है। आर मालूम है, आर कितना है 20%। सारा वैल्यू पुटअप करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, हमें आंसर आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम फुल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, मेरा मेन मोटो यही था कि के का वैल्यू फाइंड आउट करने आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला को फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। हमने ये फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, मेन फॉर्मूला यही है हमारा, और बाकी हम लोग डिराइव किए हैं ये सब। कब डिराइव, जब कंपाउंडेड एनुअली हो तो क्या होगा, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो क्या होगा, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो क्या होगा। एनुअली के केस में क्या होता है, के इज इक्वल टू 1, एक बार हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, एक बार हम लोग क्या इंटरेस्ट पे करते हैं। हाफ ईयरली में क्या, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। क्वार्टरली में हम लोग 4 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला के का वैल्यू पुटअप किए और ये एक डिराइव फॉर्मूला हमारा आ गया। तो आइदर आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखो, एक फॉर्मूला को, और हमेशा डिराइव करते रहो, या आप बाकी सारे फॉर्मूले, यही 3 फॉर्मूला 3 केसेस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए याद कर लो। लेकिन मैं बोलूंगा आप यही बस याद रखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, कुछ कोई खास नहीं पढ़ा है। अभी तक जो हमने केसेस पढ़े हैं उसमें क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली जब होता था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड हो रहा तो टाइम जो गिवन होता था वो होल नंबर में था, आइदर 3 years और 2 years लाइक दिस। हाँ, एक था केस 1.5 years, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोगों ने एनुअली पढ़ा है तो टाइम जो है होल नंबर में होता था, और आर भी फिक्स होता था हर ईयर के लिए, 2% फॉर ईच ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए भी 2%, सेकेंड ईयर के लिए भी 2%, एंड थर्ड ईयर के लिए भी 2%। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एनुअली ही कंपाउंडेड हो, लेकिन टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए b/3 years, 3 1/2 years। तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, एंड द फॉर्मूला इज दिस वन, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100, A 1 + फ्रैक्शनल वैल्यू B/C × R × 100, ठीक है। ओके, इसमें कुछ बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, ये फॉर्मूला बस हमें याद रखना है। इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन जो है हुआ है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ओके स्टूडेंट, अब देखो हमने केस ये देख लिया जब टाइम इज इन होल नंबर। अब सिचुएशन देखेंगे बी का, जब आर जो है डिफरेंट हो। पहले आर फिक्स था 2% सभी ईयर के लिए, लेकिन अब क्या है, R1% जो फर्स्ट ईयर के लिए, R2 सेकेंड ईयर के लिए, एंड सो ऑन Rn nth ईयर के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो एनुअली और आर हो डिफरेंट फॉर ईच ईयर। ओके, तो अभी तक हमने जो है ये टोटल कितने फॉर्मूले देखे, एक ये फर्स्ट ये देखा है दिस वन, और उसके सब केसेस, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ओके, इसके अलावा 2 फॉर्मूला और, जब हमारा टाइम जो है फ्रैक्शन में हो और फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिफरेंट हो हर केसेस के लिए। तो टोटल हमारे पास यही 3 फॉर्मूला है, और टोटल मेन फॉर्मूला 3 हो गया, और सब फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला ये 3 है, ठीक है। तो हमारा थ्योरी यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल में भी हमें 2 चीज का ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक जनरलाइज फॉर्म, दूसरा फॉर्मूला से। एक्सरसाइज जो है RS अग्रवाल का 11 है, वो हमें विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व आउट करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।